नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रुपयों का प्रतिशत फिर उसका भी प्रतिशत निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन शाब्दिक रूप में दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया ना, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रतिशत का प्रतिशत निकालना, पैसों का हिसाब करना, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम पैसों का हिसाब करना भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही समझने लायक है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास, यानी मान लीजिए कि आपके पास या हमारे पास 4,000 रुपये, यहाँ पर है नहीं है, मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। मान लीजिए कि हमारे पास 4,000 रुपये है और उस रुपए का एक कार्य में 20% खर्च किया। यानी हमारे पास 4,000 रुपये है, उस रुपए का कोई कार्य हमको पड़ गया, यानी कोई काम पड़ गया, तो उस काम में हमने 20% खर्च किया। क्या किया? रुपए खर्च किया। यानी इस 4,000 रुपये का हमने 20% रुपए खर्च किया एक कार्य में। अब देखिए, और जो रुपए बच गए, यानी उसके बाद जो रुपए बच गए ना, उसका दूसरे कार्य में 11% रुपए खर्च किए। यानी खर्च, तो बताएं कितने रुपए बच गए। दोस्तों क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। 4,000 रुपये हमारे पास टोटल है, उसमें से हमने एक कार्य कोई किया ना, तो इस 4,000 रुपये का 20% रुपये उसमें खर्च कर दिया। और उसके बाद जो रुपए हमारे पास बच गए ना, उसका फिर दूसरे कार्य में 11% रुपये खर्च कर दिए। तो कितने रुपए बच गए यह हमको ज्ञात करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन को किसी किताब का नहीं, ये खुद से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देगा। ये किताबें जो होती है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2-3 टॉपिक कवर होता है। एक तो पैसों का हिसाब, दूसरा में प्रतिशत निकालना, और तीसरा में शाब्दिक क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना। तो हमको पता करना है कि हमारे पास कितने रुपए बच गए। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमारे पास टोटल 4,000 रुपये हैं, तो 4,000 का हमको 20% रुपये हमने खर्च किया है ना, तो हमको पता करना होगा ना कि कितने रुपए हमने खर्च किए हैं। तो सबसे पहले 4,000 का 20% निकालेंगे। इससे यह पता चलेगा कि हमने पहले कार्य में कितना रुपये खर्च किया है। तो चलिए 4,000 का 20% निकालते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। 4,000 है तो 4,000 लिखेंगे, और 4,000 का 20%, तो 4,000 का आ रहा है ना, यानी हम बोल रहे हैं तो 4,000 का 20%। तो का आ रहा है ना, तो का को जहाँ भी मैथ में का आ जाए ना, उसके जगह पर गुना का चिन्ह दिया जाता है। यानी का मतलब होता है मैथ में गुना। तो 4,000 का 20%, तो इसमें का 20 लिख लीजिए, और ये है प्रतिशत का चिन्ह। इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। ये क्या होता है? प्रतिशत बराबर होता है। अब यहाँ पर समझिए, अगर 1% रहे ना, तो 1/100 होता है। 2% रहे तो उसके बराबर में 2/100 होता है। 20% रहे तो इसके बराबर में 20/100 होता है। यानी 20 हमने लिखा है और बाटा में 100 लिख लेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे में 2 जीरो है और यहाँ पर क्या है, 3 जीरो है। तो इसमें का 2 जीरो और यहाँ पर नीचे में 2 जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में 1 बच गया, यहाँ पर 40 बच गया और यहाँ पे 20 बच गया। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे, चाहे वो नंबर कितना हो, बड़ा हो, अगर 1 से उस संख्या में डिवाइड करते हैं ना, तो वापस से वही संख्या हमारा प्राप्त हो जाता है। यानी मान लीजिएगा आप 1 से 20 में डिवाइड करेंगे ना, तो फिर हमारा 20 ही आएगा। तो 1 से डिवाइड करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो 1 से हम डिवाइड नहीं करते हैं। हम सिर्फ 40 का गुना कर लेंगे 20 में, और हमारा वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा। तो देखिए 40 गुने 20 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 का गुना करेंगे 2 में, तो 8 हो जाएगा, और ये एक जीरो उतार दीजिए, यानी 800। ये 800 रुपये हमारे निकल कर आ गया। ये 800 रुपये क्या निकल कर आ गया, तो यहाँ पर 4,000 का 20% रुपये, कितना रुपये, 800 रुपये। यानी पहले कार्य में, फर्स्ट कार्य यहाँ पर लिखता हूँ 1ST, यानी फर्स्ट कार्य, यानी फर्स्ट वर्क में हमने कितना रुपये खर्च किया है, 800 रुपये। अब ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। देखिए,
प्रथम कार्य में हमने 20% रुपये खर्च किया है, तो 20% रुपये कितने रुपए हुए? यानी 800 रुपये हमने खर्च किया है। अब कह रहा है कि जो रुपए बच गए, तो कितना रुपए बचे हैं वो तो हमको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए हमारे पास शुरुआत में 4000 रुपये था, 800 रुपये खर्च किए तो कितना रुपये बचेगा? इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस 4000 में से 800 रुपये घटाना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम घटा लेते हैं। यहाँ पर 4000 में से ये 800 रुपये आपको माइनस कर लेना है। देखिए जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो में से 8 नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हार्सिन लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे बचेगा 3 क्योंकि हार्सिन दे दिए हैं। यानी 3200 रुपये ये हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा। यानी 20% रुपये हमने 800 रुपये खर्च कर दिया, तो हमारे पास अभी 3200 रुपये बच गया है। अब देखिए बचे हुए पैसे को दूसरे कार्य में 11% हमने रुपए खर्च कर दिया, तब उसको पूछ रहा है कि कितना रुपए अब आपके पास बच गए। तो बचा है हमारे पास कितना पैसा, 3200 रुपये। अब इसका भी हमने दूसरे कार्य में 11% रुपये खर्च किया है, तो कितना रुपये खर्च किया यह पता करना होगा ना। तो देखिए 3200 है ना, इसका हमको 11% निकालना होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने दूसरे कार्य में कितना रुपये खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर 3200 है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले 3200 लिखना होगा, गुना 11% है तो 11 लिखेंगे, और 11% है ना तो प्रतिशत को नहीं लिखेंगे, उस प्रतिशत के चिन्ह के बदले 11 के बटे में 100 लगा देंगे। हमने आपको ऊपर में ही समझाया है, 11% रहे तो उसके बराबर 11/100 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर में 2 जीरो से नीचे में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 11 का गुना करेंगे 32 में, तो देखिए कितना होता है। तो देखिए 11 दूनी की 22, 22 का 2 हार्सिन 2, फिर 11 तिया 33 और 2 हार्सिन है, तो 33 और 2 हार्सिन जोड़ेंगे तो 35, यानी 352 रुपये ये हमारा दूसरे कार्य में खर्च किया गया पैसा है। दूसरे कार्य में हमने कितना रुपए खर्च किया है, 352 रुपये, यानी सेकेंड कार्य यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड कार्य। सेकेंड कार्य में हमने खर्च किया है कितना रुपये, 352 रुपये। तो हमको अंत में पता करना है कि कितना रुपए अब हमारे पास बच गए हैं। तो यहाँ पर समझिए शुरुआत में हमारे पास 4000 रुपये था, 20% हमने रुपए खर्च किया यानी 800 रुपये खर्च किया, तो हमारे पास कितने रुपए बच गए, तो हमने 4000 में से 800 रुपये घटाया, तो हमारे पास 3200 रुपये बच गए थे पहले कार्य के बाद। अब देखिए हमने दूसरा कार्य किया तो 3200 रुपये हमारे पास थे, 11% रुपये खर्च किया यानी 352 रुपये खर्च कर दिया। तो अब हमारे पास कितना बचे, यानी 3200 रुपये था, 352 रुपये खर्च कर दिया है, तो क्या करेंगे 3200 में से 352 रुपये घटा देंगे और जो वैल्यू आएगा उतना हमारा बच जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3200 है तो 3200 लिख लेते हैं, माइनस कर देंगे कितना 352 रुपये। अब देखिए माइनस कर दीजिए, जीरो में से 2 नहीं घटेगा, तो इसमें से 8 लेंगे इसमें और इसमें से इसमें, तो इसमें से 1 8 लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10, और इसमें से 1 8 लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे बचेगा 9। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 5 4 9 होते हैं यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 30, तो 30 और 1 31 हो गया ना, तो 31 में से 3 घटाएंगे तो आपका 28 होगा, यानी 28 48 यानी 2848 रुपये ये आपका अंतिम यानी लास्ट बार आपका इतना रुपये बच जाएगा। तो क्वेश्चन में वही कह रहा था कि हम जो पहले कार्य में 20% रुपये खर्च किए हैं 4000 का, दूसरे कार्य में 11%, तो कितना रुपये बच गया है, तो 2848 रुपये बच गया है। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पैसों का हिसाब करना, प्रतिशत निकालना और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।